नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, कल के सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण में आप लोगों को बताया गया था कि तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम इस सूत्र द्वारा वर्णों की सवर्ण संज्ञा किस तरह से होती है और किन किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं और कौन से वर्णों का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है। तो बताया गया था कि जो ह्रस्वकार होता है, ह्रस्वकार का आभ्यंतर प्रयत्न 2 है। आपका वो बताए हैं, ह्रस्वस्य अवर्ण से प्रयोगे समृतम। जो ह्रस्वकार होता है वह प्रयोग में आपका समृत होता है। प्रयोग अर्थात उच्चारण काल में वह क्या होता है, समृत होता है। और यह प्रक्रिया दशा में अर्थात जब शास्त्रीय प्रक्रिया होती है, जब सूत्रों के द्वारा प्रयोगों को सिद्ध किया जाता है, तो उस अवस्था में जो आकार होता है वो आपका, उसमें आपका कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न रहता है, आपका विपरीत रहता है, न कि समृत रहता है। और क्यों? क्योंकि आपके जितने भी अच हैं आपके, उन सभी का क्या है, उन सभी का आपका विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न है। लेकिन जो ह्रस्वकार है उसी में आपका भेद है। प्रक्रिया काल में जब शास्त्रों या सूत्रों के द्वारा प्रयोगों की सिद्धि की जाती है, उस अवस्था में जो ह्रस्वकार होता है उसमें आपका उस समय विपरीत होता है। लेकिन प्रयोग काल में जब भी उसका उच्चारण किया जाता है तब वह समृत हो जाता है। कारण क्या है? बताया गया था कि पहले तो आपकी यह शंका हुई कि ह्रस्वकार को एक ही कर दिया जाए, या तो विपरीत ही किया जाए या तो समृत ही किया जाए। ये ह्रस्वकार को विपरीत और समृत दोनों भेद या दोनों आभ्यंतर प्रयत्न, 2 आभ्यंतर प्रयत्न करने का कारण क्या है? तो जो आपका समृत प्रयत्न होता है, समृत आभ्यंतर प्रयत्न करने का कारण यह है कि आपका अन्य अचों की अपेक्षा जो आपका ह्रस्व आकार होता है उसमें मुंह कम खुलता है और उसमें जोर भी कम लगाना पड़ता है। बाकी अन्य जो अच हैं उनके उच्चारण में जैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति अ को कहने में नहीं होती है। इसीलिए आपका उन सभी की अपेक्षा यह ह्रस्वकार का क्या कर दिया है, आपका समृत आभ्यंतर प्रयत्न करना आवश्यक है। यह तो आपका निश्चित हो गया। तो अब शंका होती है कि ह्रस्वकार का विपरीत न करके समृत ही कर दिया जाए, विपरीत करने की आवश्यकता क्या है? तो कहते हैं कि यदि हम यह जो आपका यह किस अवस्था में हम प्रक्रिया दशा में, शास्त्रीय प्रक्रिया दशा में हम जो यह ह्रस्वकार का विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न करते हैं, यदि वह नहीं करेंगे तो जब भी आपका यदि ह्रस्वकार का केवल समृत आभ्यंतर प्रयत्न रहेगा तो उस अवस्था में ह्रस्व आकार के बाद जब भी दीर्घ आकार आएगा, आएगा, तो वहाँ पर आपका यह आ का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत तथा ह्रस्वकार का समृत होने के कारण दोनों के आभ्यंतर प्रयत्न में स्थान भले एक है, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न में भिन्नता होने के कारण दोनों की परस्पर यह सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाएगी। और जब सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो वहाँ आकर सवर्णित दीर्घ से दीर्घ नहीं हो पाएगा। इसलिए यह ह्रस्वकार का विपरीत प्रयत्न यह भी रखना आवश्यक है। तो अर्थात प्रयोग अवस्था में आपका ह्रस्वकार होता है वह समृत होता है। प्रयोग अवस्था क्या है? तो कहा गया था कि शास्त्रीय प्रक्रिया भी परिनिष्ठितानाम रामकृष्ण इत्यादि शब्दानाम प्रयोगे। अर्थात जब शास्त्रीय प्रक्रिया हो जाती है, जब सूत्रों के द्वारा जो प्रयोग सिद्ध किया जाता है, जब इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि हो जाती है, और उस अवस्था में जब प्रयोगों की सिद्धि के प्रयोग या शास्त्रीय प्रक्रिया के द्वारा परिनिष्ठित हो जाते हैं, और अर्थात राम कृष्ण इत्यादि ये सब प्रयोग इस प्रकार के बन जाते हैं, फिर जब उनका उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण के समय जो ह्रस्वकार का उच्चारण होता है वह आपका समृत होता है, यही कहना है। तो अब यह संकेत करते हुए कहते हैं कि यह
आपका ह्रस्वकार को के दो यह आभ्यंतर प्रयत्न दो, एक विपरीत और दूसरा समृत है। इसको स्वयं सूत्रकार आचार्य पाणिनि ने ज्ञापित किया है और सूत्र देते हैं अ। यह सूत्र आपका दो पदों वाला सूत्र है और जो प्रथम आकार है उसमें षष्ठी विभक्ति थी जिसका लोप हो चुका है, और जो द्वितीय आकार है उसमें आपकी प्रथमा विभक्ति थी उसका भी लोप हो चुका है। प्रथम जो आकार है वो आपका उसका संबंध विपरीत से है, अर्थात वो विपरीत है, और जो द्वितीय आकार है वो आपका समृत है। बाल मंद्रमाकार वसुदेव दीक्षित इसके बारे में कहते हैं, व्याकरण शास्त्र से इदम अंतिमम सूत्रम। यह व्याकरण का क्या, यह व्याकरण शास्त्र का सबसे अंतिम सूत्र है। यह अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का मतलब यहाँ यह पाणिनि आचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से है, उसका संबंध पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और उन सभी अध्यायों में आपके 4-4 पाद हैं। तो यह अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद का सबसे अंत वाला सूत्र है। कितने पद हैं इसमें? 2 पद हैं। स्वयं बाल मनोरमाकार इसके बारे में बताते हैं और कहते हैं अ इति प्रथमम पदम, जो आपका आपका प्रथम पद है, अ इति प्रथमम पदम विवृत परम लुप्त षष्ठिकम। यह जो अप्रथम पद है आपका, ये क्या है आपका, ये विपरीत परक है, और आपका लुप्त षष्ठिकम, इसमें षष्ठी विभक्ति थी जिसका लोप हो चुका है। और जो द्वितीय है आपका द्वितीय आकार है इस सूत्र में जो द्वितीय आकार है वह समृत परक है, और वो आपका क्या है, लुप्त प्रथमाकम, उसमें प्रथमा विभक्ति थी जिसका लोप हो चुका है। अब यह तो आगे बताते हैं कि यह ततश्च शिक्षा वचन सिद्धम स्वाभाविकम समृतत्वम प्रत्याव्य वर्ण समाम्नाये विवृतत्वेनोपदिष्टस्य अवर्णस्य समृत अवर्णो भवतीत्यर्थ। अर्थात यह वर्ण समाम्नाय में और शास्त्रीय प्रक्रिया में आपका जो आपका कौन सा जो आपका यह विपरीत आकार होता है, उसी यह विपरीत आकार को इस सूत्र के द्वारा क्या किया गया है, आपका समृत विधान किया गया है, ऐसा बताते हैं। अब कारण क्या है कि यह पहले इसकी वृत्ति के बारे में जानते हैं। वृत्ति है विवृतम अनुद्य समृतो अनेन विधीयते, अर्थात विवृतम अनुद्य, विवृत को जो आपका विवृत आकार है, जो यह ह्रस्वकार विवृत है, कह रहे हैं कि अनुद्य समृतो अनेन विधीयते। अनुद्य अर्थात जब या व्यवहार में इसका उपयोग किया जाता है, जब उच्चारण में इसका प्रयोग किया जा रहा है तो करें समृतो अनेन विधीयते। इस सूत्र के द्वारा, किस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा विपरीत आकार को क्या होता है, व्यवहार काल में अथवा उच्चारण काल में क्या हो जाता है, समृत हो जाता है। विपरीत आकार को यह समृत विधान इसी सूत्र के द्वारा किया जाता है। अब कहते हैं यह अस्य चाष्टाध्यायीं संपूर्णां प्रत्यसिद्धत्वात् शास्त्र दृष्ट्या विवृतत्वम् अस्त्येव। अब कहते हैं कि यह आप जो कह रहे हैं कि जो प्रथम यह क्या है कि जो प्रथम आकार है वो आपका विपरीत है और द्वितीय आकार है समृत है। हम ह्रस्वकार को समृत ही क्यों नहीं मान लेते हैं, विपरीत मानने का प्रमाण क्या है? तो बताते हैं अस्य चाष्टाध्यायीं, क्योंकि समृत विधान करने वाला सूत्र यही है, कौन, और यही आपका क्या करता है, यही आपका विपरीत आकार को समृत विधान करता है। तो यहाँ यह शंका होती है कि जब विपरीत आकार को समृत विधान होता है तो समृत ही मान लिया जाए, क्योंकि यह सूत्र विपरीत को समृत कर ही देता है, फिर आकार को समृत ही मानने में आपत्ति क्या है? तो कहते हैं कि अस्य चाष्टाध्यायीं संपूर्णां प्रत्यसिद्धत्वात्, क्योंकि आपका यह जो आपका यह सूत्र है, यह आपका सूत्र कहाँ का है, आपका यह त्रिपादी सूत्र है, और त्रिपादी सूत्र वो भी आपका यह त्रिपादी आप यह
अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये जो पाद हैं ये पाद त्रिपादी हैं। और आगे सूत्र आएगा पूर्वोत्तरा सिद्धम, जिसका अर्थ है कि सपाद या सप्ताध्यायी सूत्रों के प्रति जो त्रिपादी सूत्र होते हैं वे असिद्ध होते हैं, और त्रिपादी सूत्रों में भी पूर्व सूत्रों के प्रति जो पर वाले सूत्र होते हैं वह असिद्ध होते हैं। तो कहते हैं कि आपका यह त्रिपादी सूत्रों में सबसे अंतिम वाला सूत्र है। जब यह सबसे अंतिम वाला सूत्र है, वही करें अस्य अष्टाध्यायी संपूर्णाम प्रत्यसिद्धत्वात्, पूरे संपूर्ण अष्टाध्यायी में जितने भी सूत्र हैं, जितने भी शास्त्र अर्थात सूत्र हैं, उन सभी की दृष्टि में आपका कौन सा, यह जो आपका यह सूत्र है ये आपका असिद्ध होने के कारण, यह जब असिद्ध होने के कारण जो इसका आपका अर्थात यह सूत्र ही ये क्या है, असिद्ध हो जाता है। उन सूत्रों को इस सूत्र का कार्य ही नहीं दिखता है। इस सूत्र का कार्य क्या है, इस सूत्र का कार्य है समृद्ध विधान करना, और जब इस सूत्र का जो समृद्ध विधान करना कार्य है, यह जब अष्टाध्यायी के यह प्रत्येक सूत्रों को जब इस सूत्र का यह कार्य दिखता ही नहीं है, अर्थात समृद्ध विधान दिखता ही नहीं है, तो उनकी दृष्टि में, उन सभी सूत्रों की दृष्टि में जो हर स्वकार है वह क्या रहेगा, वो हमेशा विवृत ही रहेगा। वही कह रहे हैं विवृतत्वमस्त्येव, अर्थात जितने भी अष्टाध्यायी के सूत्र हैं उन सभी की दृष्टि में जो हर स्वकार है वह विवृत ही होता है। इसका प्रमाण यह सूत्र ही है। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तरा सिद्धम इस सूत्र के नियमानुसार आपका यह त्रिपादी सूत्रों में भी सबसे अंतिम वाला सूत्र होने के कारण सभी सूत्रों के प्रति असिद्ध हो जाने से यह समृद्ध का विधान तो करता है, लेकिन सूत्रों को या किसी भी या अन्य सूत्र को इसके द्वारा जो समृद्ध विधान होता है उसके बारे में ज्ञान नहीं हो पाता। और सभी सूत्रों को क्या लगता है, सभी सूत्रों में अर्थ को यह प्रतीत होता है कि यह अर्थात जो आकार है वो आपका वो विवृत ही है, न कि समृद्ध है। अब यह शंका होती है कि क्या वास्तव में यह जो सूत्र है आपका क्या आपका क्या वास्तव में आपका असिद्ध हो गया है? जब असिद्ध हो गया है तो आपका इसका अभाव हो गया, आपका पूर्णतः अभाव हो गया। वही आगे बताते हैं कि यह कह रहे हैं कि शास्त्र दृष्टया अर्थात असिद्धत्वम यह न वास्तवात्यंतात सत्वम विवक्षितम, अर्थात जो यहाँ पर असिद्धत्व है वह कह रहे हैं कि जो वास्तविक अत्यंतात सत्वम, अर्थात यहाँ सत्व माने क्या होता है, सत्व माने होता है आपका स्थिति रहना, और असत्व का मतलब स्थिति न रहना। तो कह रहे हैं कि यह असत्व का मतलब होता है भाव, और अत्यंत दिया है तो इसका मतलब अत्यंता भाव। तो कह रहे हैं कि क्या वास्तव में जो आपका यह सूत्र है जब यह सभी सूत्रों के प्रति असिद्ध है तो क्या वास्तविक रूप से इसका अभाव हो जाएगा? करें नहीं। असिद्धत्वम यह न वास्तवात्यंतात सत्वम विवक्षितम, अर्थात यहाँ पर जो आपका सिद्धत्व है वह वास्तविक अत्यंता भाव वो आपका क्या है, विवक्षित नहीं है, अभी तो किम तरही, अर्थात क्या है, तब कहते हैं कि यह किम तरही अविद्यमानत्वारोपात्मकम एवं, अर्थात यह कि इसमें आपका जो आपका यह सूत्र है यह आपका पूर्णतः आपका जो अगर हम इसको मान ले अत्यंता भाव रूप से कि इसका भाव ही है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी तो क्या है आपका अविद्यमानत्वारोपात्मकम एवं, अर्थात अविद्यमानत्व का यह आपका सूत्र विद्यमान है, लेकिन शास्त्रीय जो सूत्र होते हैं उनकी दृष्टि में क्या है, अविद्यमानत्व का आरोप कर दिया जाता है। अर्थात यह जो सूत्र होते हैं, जो अन्य सूत्र होते हैं, उनको यह प्रतीत होता है कि यह विद्यमान नहीं है, केवल अविद्यमानत्व का आरोप होता है, और वह स्वतः वह तो रहता ही है। और अब आगे स्वयं बता रहे हैं, नापि एतावता न स्वाभाविकस्य संवृतत्वस्य आवरणात् प्रत्यव नापि विवृतत्वं तस्य वास्तवं प्रक्रियार्थम विवृतत्वस्य आरोपात् इति भाव। कहने प्रक्रियार्थ में, अर्थात यह हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको वास्तविकता में आपको हम इसका संवृतत्व भी नहीं कर सकते, और इसका हम इस हर स्वकार का यह विवृतत्व भी नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं प्रक्रियार्थम विवृतत्वस्य आरोपादिति भाव। प्रक्रियार्थ में, अर्थात प्रक्रिया अर्थात जो आपका जब सूत्रों के द्वारा प्रयोग सिद्ध किए जाते हैं तो उस अवस्था में
इस पे क्या होता है, विपरीतत्व का आरोप कर दिया जाता है कि ये आपका क्या है, विपरीत है, जिससे कि जो शास्त्रीय प्रक्रिया है, जो सूत्रों के द्वारा प्रक्रिया होती है, वो आपका क्या हो सके, वो आपका सिद्ध हो सके, वो पूर्ण हो सके। एतावता न स्वाभाविकस्य समृतत्वस्य वर्णात् प्रत्यवः नापि विवृतत्वं तस्य वास्तवं प्रक्रियार्थं विवृतत्वस्य आरोपादिति भावः। अब कह रहे हैं कि आपने कहा कि जो आपका यह सूत्र है, यह अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्रों के प्रति यह क्या है, आपका असिद्ध है। अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्रों के प्रति यह आपका यह सूत्र है, यह असिद्ध है। इसका प्रमाण क्या है, कह रहे हैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो आपका पूर्वोत्तरा सिद्धम यह सूत्र है, यही है। अब पूर्वोत्तरा सिद्धम इस सूत्र के बारे में बताते हैं। पूर्वोत्तरा सिद्धम द्विपदम इदम सूत्रम, द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, यह दो पदों वाला सूत्र है। पूर्वोत्तर यह आपका अव्यय पद है और असिद्धम यह प्रथमांत पद है। और पूर्वस्मिन इस अर्थ में सप्तम्यास तरल, इस सूत्र द्वारा यहाँ पर पूर्व शब्द से आपका तरल प्रत्यय होता है और तरल प्रत्यय होने के बाद आपका पूर्वोत्तर शब्द आपका बनता है, निष्पन्न होता है। और तदितश्च सर्वाविभक्ति सूत्र द्वारा यह जो पूर्वोत्तर शब्द है, इसकी अव्यय संज्ञा होती है और यह अव्यय होता है। इस प्रकार पूर्वोत्तर यह पद अव्यय है और असिद्धम यह प्रथमांत पद है। और इसका वर्णन करते हुए भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं, अधिकारोयम, अर्थात यह षड्विध सूत्राणाम मध्य इदम सूत्रम अधिकार सूत्रम। 6 प्रकार के जो सूत्र हैं, उन 6 प्रकार के सूत्रों के मध्य में ये आपका पूर्वोत्तरा सिद्धम जो यह सूत्र है, यह आपका अधिकार सूत्र है। और अधिकार सूत्र किस प्रकार है, क्योंकि यहाँ शंका होती है कि यह जो सूत्र है आपका, यह एक पक्ष में आपका विधि कार्य करता है। विधि कार्य क्या करता है बताते हैं, तेन सपाद सप्ताध्यायम प्रति त्रिपाद्य सिद्धा। पहले इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं, तब आगे इस सूत्र पर चर्चा किया जाएगा। तेन सपाद सप्ताध्यायम प्रति, इसकी वृत्ति लिखते हुए कहते हैं, तेन सपाद सप्ताध्यायम प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्। तेन इस प्रकार यह अधिकार सूत्र है, करें तेन सपाद सप्ताध्यायम प्रति त्रिपाद्य सिद्धा। इस प्रकार सपाद सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी क्या है, अर्थात जो आपका यह अष्टाध्यायी के 7 अध्याय, अष्टाध्यायी के 7 अध्याय और अष्टम अध्याय का प्रथम पाद, यह अष्टम अध्याय का प्रथम पाद, ये क्या है आपके, ये हैं सपाद सप्ताध्यायी। और शेष अष्टम अध्याय के द्वितीय तृतीय चतुर्थ यह पाद हैं आपके त्रिपादी। अब बताते हैं सपाद सप्ताध्यायी जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, जो त्रिपादी सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, वह असिद्ध होते हैं। असिद्ध होने का मतलब कि यह अर्थात त्रिपादी सूत्र क्या करता है, यह अर्थात उनकी प्रवृत्ति किस लिए होती है, वो क्या करते हैं इत्यादि, उनका कार्य, त्रिपादी सूत्रों का कार्य जो सपाद सप्ताध्यायी वाले सूत्र होते हैं उनको नहीं दिखता है। और त्रिपाद्यामपि, उन त्रिपादी सूत्रों में भी, अर्थात यह त्रिपादी सूत्र कहाँ से प्रारंभ होते हैं आपके, पूर्वोत्तरा सिद्धम इस सूत्र से लेकर के यहाँ से प्रारंभ करके इसके बाद जितने भी सूत्र आते जाएंगे, पूरे अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद के समाप्ति पर्यंत जितने भी सूत्र आएंगे वे त्रिपादी होंगे। और कह रहे हैं कि त्रिपाद्यामपि, उन त्रिपादी सूत्रों में भी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्, पूर्व के प्रति जो पर शास्त्र होता है, जो पर सूत्र होता है वह असिद्ध होता है। अर्थात त्रिपादी सूत्रों में भी जो पर सूत्र, पर वाले बाद वाले सूत्र होते हैं, उन बाद वाले सूत्रों का कार्य जो पूर्व वाले सूत्र होते हैं उन पूर्व वाले सूत्रों को नहीं दिखता है। पर वाले जो बाद वाले सूत्र हैं उनका कार्य क्या है, वे क्या करते हैं, उनका कोई भी कार्य अर्थात उनकी प्रवृत्ति जो है वह त्रिपादी या जो त्रिपादी सूत्रों में जो पूर्व सूत्र होते हैं उनको नहीं दिखता है। ये आपका अर्थ हुआ। अब तो कह रहे हैं कि 3 सपाद सप्ताध्यायम प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, ध्यान देना चाहिए
कि यह अगर हम इतना अर्थ करें, तेन सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, अर्थात सपाद सप्ताध्यायी सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं। जब हम केवल इतना अर्थ करेंगे तो आपका यह जो पूर्वोत्तर सिद्धम सूत्र है, यह आपका स्वतंत्र विधि सूत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अपूर्व विधायकत्वम विदित्वम, यहाँ पर विधान किया गया। विधान क्या किया गया? विधान यह किया गया कि सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्रों को असिद्ध किया गया। इस प्रकार विधान होने के कारण अपूर्व विधायकत्वम विदित्वम, यह इस नियम से आपका यह विधि सूत्र होता है। लेकिन कह रहे हैं कि यह स्वतंत्र विधि सूत्र नहीं है। यह स्वतंत्र विधि सूत्र होता, लेकिन कब? जब यह केवल क्या करता? जब यह सपाद सप्ताध्यायी सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्रों की असिद्धता को कहता। लेकिन ऐसा नहीं है। यह सूत्र क्या करता है? त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्। यह सूत्र अधिकार सूत्र है। कैसे? यह सूत्र अधिकार सूत्र इसलिए है, यह सूत्र अधिकार सूत्र भी इसलिए है क्योंकि यह पूर्वोत्तर सिद्धम अष्टाध्यायी का, जो अष्टम अध्याय का द्वितीय पाद का जो प्रथम सूत्र है वह है पूर्वोत्तर सिद्धम। और यहाँ से लेकर के अष्टम अध्याय की समाप्ति पर्यंत जितने भी सूत्र आते हैं वे त्रिपादी कहलाते हैं। और त्रिपाद्यामपि, उन त्रिपादी सूत्रों में भी पूर्व सूत्रों के प्रति पर सूत्र असिद्ध होता है। तो इतना भाग क्या है आपका? इतना भाग अधिकार प्रति होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहते हैं कि यहाँ से लेकर के पूर्वोत्तर सिद्धम, इस सूत्र से आरंभ करके जितने सूत्र हैं उन त्रिपादी सूत्रों में पूर्व के प्रति जो पर शास्त्र होता है यह असिद्ध होता है। यही आपके इसके अधिकार सूत्र होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अब बताते हैं कि यह बाल मनोरमाकार वसुदेव दीक्षित जी लिखते हैं कि यह यदि हम क्या कर लें, यदि हम इस सूत्र को केवल कितना मान लें, यदि इतना अर्थ मान लें त्रिपाद्यामपि, यह अर्थात केवल हम यदि इसको हम स्वतंत्र विधि सूत्र मान लें तो क्या होगा? सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, यह तो आपका अर्थ होगा। अर्थात यदि हम यह पूर्वोत्तर सिद्धम इस सूत्र को अधिकार सूत्र न मान करके विधि सूत्र मान ले तो आपका यह सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, आपका ये तो आपका इतना अर्थ होगा। लेकिन त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, यह अर्थ लाभ नहीं हो पाएगा। अर्थात यह सपाद सप्ताध्यायी सूत्रों की प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं। स्वतंत्र विधि सूत्र मानने पर इतना तो अर्थ होगा, लेकिन त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर सूत्र असिद्ध होता है, यह अर्थ नहीं हो पाएगा। और जब यह अर्थ नहीं हो पाएगा तो कह रहे हैं कि इस प्रकार जब यह अर्थ नहीं हो पाएगा तो आपका प्रयोग है आपका किम उक्तम किम उक्तम। इस प्रयोग में यहाँ कहते हैं कि यह तथा सति किम उक्तम इत्यत्र मोनुस्वार इति शास्त्रम त्रैपादिकम प्रति मय उयो वो वा इति वत्व शास्त्रम त्रैपादिकम ना सिद्धम स्याद इत्यत आह। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, आपका प्रयोग क्या है? आपका प्रयोग है आपका किम उक्तम, और किम उक्तम ये आपका प्रयोग है। और किम उक्तम इस अवस्था में सूत्र है आपका मय उयो वो वा। यह सूत्र क्या करता है? ये आपका जो मय अर्थात किम में जो मकार है उससे परे जो ऊई कौन हुआ आपका? जो किम में ऊ है, मकार उत्तरवर्ती जो उकार है उस उकार को क्या होता है? विकल्प से वह होता है। और विकल्प से यहाँ पर वह मय उयो वो वा, इस सूत्र से आपका यह मकार उत्तरवर्ती उकार को वह होने के बाद उस अवस्था में क्या होता है? आपका जो आपका जो उक्तम का उकार होता है वह मिलके किम वह वकार में मिल जाता है। इस पर किम उक्तम यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब इनका कहना है किम उक्तम यह प्रयोग बन चुका है। यदि हम यह सूत्र पूर्वोत्तर सिद्धम इस सूत्र को यदि हम स्वतंत्र विधि सूत्र मानेंगे, यदि हम अधिकार सूत्र नहीं मानेंगे तो आपका जो हम बाद में अर्थ करते हैं त्रिपादी सूत्रों के प्रति, यह त्रिपादी सूत्रों में भी पूर्व सूत्र के प्रति जो पर सूत्र होता है वो आपका असिद्ध होता है। यह आपका जब हम अर्थ नहीं होगा तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यह
जो आपका किम उक्तम, जो आपका क्या किया, जो यह अभी आपका ऊ के स्थान पर मय ओयो वो वा, इस सूत्र द्वारा क्या हुआ है, उस ऊ के द्वारा, इस सूत्र द्वारा ऊ के स्थान पर वह हुआ। और ऊ यह आपका यह सूत्र कहाँ का है, आपका मय ओयो वो वा, यह सूत्र आपका क्या है, आपका ये आपका है आपका त्रिपादी सूत्र है। और त्रिपादी सूत्रों में भी जो मोनुस्वार यह सूत्र है, इस सूत्र के प्रति अर्थात मोनुस्वार यह सूत्र पहले का है और मय ओयो वो वा यह सूत्र बाद का है। इस प्रकार मय उयो वो वा, जो यह सूत्र ऊ को व करता है, तो ऊ को वकार किया गया जो कार्य होता है वो मोनुस्वार इस सूत्र को नहीं दिखता है। कब नहीं दिखता है, जब हम अधिकार सूत्र भी मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब हम अधिकार सूत्र हम नहीं मानेंगे अर्थात स्वतंत्र विधि सूत्र ही मानेंगे, तो आपका यह तो क्या हो जाएगा, त्रिपादी सूत्र, या त्रिपादी में या पूर्व के प्रति पर सूत्र असिद्ध होता है, ऐसा अर्थ नहीं हो पाएगा। और जब ऐसा अर्थ नहीं हो पाएगा तो मोनुस्वार इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इस सूत्र के आपके प्रति जो आपका मय उयो वा यह सूत्र है, यह असिद्ध नहीं हो पाएगा और इसका कार्य मोनुस्वार इस सूत्र को दिखने लगेगा। और मोनुस्वार इस सूत्र को उकार के स्थान पर जो वकार रूप कार्य हुआ है वह दिखने के कारण ही किम के मकार को किससे, मोनुस्वार इस सूत्र से अनुस्वार होकर के अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसलिए यह इस सूत्र का क्या है, आपका अधिकार सूत्र होना आवश्यक है। जब अधिकार सूत्र हो जाता है तो आपका यह अर्थ भी लाभ हो जाता है कि त्रिपादी सूत्रों में पूर्व सूत्र के प्रति, पूर्व के प्रति जो पर शास्त्र या पर शास्त्र होता है, पर सूत्र होता है, वह सिद्ध होता है। जब ऐसा अर्थ हो जाता है तब किम उक्तम इस प्रयोग में जो मय उयो वो वा, इस सूत्र के द्वारा उकार के स्थान पे वकार किया गया कार्य है, वह कार्य क्या होता है, मोनुस्वार इस सूत्र को नहीं दिखता। और जब मोनुस्वार सूत्र को आपका अर्थात यह इससे संबंधित कार्य नहीं दिखता है, किससे संबंधित कार्य, मय उयो वा इस सूत्र से संबंधित कार्य नहीं दिखता है, तो आपका क्या होता है, पर में उसे वहाँ पर क्या दिखाई देता है, वहाँ उसे पूर्व में ही जो वकार के पहले उकार था वही दिखाई देता है और मोनुस्वार से हल नहीं होता, या मोनुस्वार से अनुस्वार नहीं होता, क्योंकि पर में हल मिलता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कौन, जो पूर्वोत्तर सिद्धम यह सूत्र है, इस सूत्र का आपका अधिकार सूत्र होना आवश्यक है। और अब आगे यहाँ बताते हैं अधिकार शब्द का अर्थ बताते हुए बाल मनोरमाकार वसुदेव दीक्षित लिखते हैं, अधिक्रियते उपरी तन सूत्र जाल से सत्वेन पठ्यते इत्याधिकार। अधिक्रियते उपरी तन सूत्र जाल से सत्वेन पठ्यते इत्याधिकार। अधिक्रियते अर्थात जो आपके अब यह पूर्वोत्तर सिद्धम अष्टम अध्याय, यह अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, तो अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। और उसके बाद जितने भी सूत्र आते जाएंगे उन सभी सूत्रों में किसका, पूर्वोत्तर सिद्धम, इसका अधिकार जाने के कारण आपका क्या है, आपका यह अधिकार सूत्र है। और अब कह रहे हैं कि अधिकार जो आपका यह शब्द है, ये कह रहे हैं कि इसमें कर्मणि घय, कर्म में आपका घय प्रत्यय हुआ है और घय जबंता पुंसी, इस सूत्र से क्या हुआ है, इस सूत्र से आपका पुंस्त हुआ है, अर्थात पुलिंग अधिकार, ऐसा यह प्रयोग होता है। अब बताते हैं कि यह इसमें इस शास्त्र में यह जो आपका कौन, जो आपका पूर्वोत्तर सिद्धम यह शास्त्र है, ये आपका अधिकार सूत्र होने के कारण ही जो पर वाले सूत्र हैं उनमें इसका क्या होता है, अधिकार जाता है। अब यहाँ बाल मनोरमाकार वसुदेव दीक्षित लिखते हुए कहते हैं, इदम सूत्रम उपरी तन सूत्रे स्वनुवृत्त्यर्थमेव, अर्थात कौन, जो पूर्वोत्तर सिद्धम में अधिकार सूत्र है, यह पर वाले जो बाद वाले सूत्र हैं उसमें किस लिए हैं, कह रहे हैं कि उसमें अनुवृत्ति के लिए है, अर्थात अनुवृत्ति अर्थ है आपका। जो पूर्वोत्तर सिद्धम इस सूत्र के बाद जो बाद के त्रिपादी सूत्र आते हैं उन सूत्रों में क्या है, अनुवृत्ति करने के लिए ही यह सूत्र है, न तो स्वतंत्र विधि यावत इति यावत, अर्थात न कि यह स्वतंत्र विधि सूत्र है। बताते हैं मय उयो वो वा इति सूत्रे पूर्वोत्तर सिद्धम इत्यनुवर्तते। अब बताते हैं कि पूर्वोत्तर सिद्धम इस सूत्र
से लेकर के जो या उसके बाद दो जो आपके त्रिपादी सूत्र होते हैं उनमें पूर्वोत्तरा सिद्धम की अनुवृत्ति कैसे जाती है, तो कहते हैं कि मय उयो वो वा इति सूत्रे पूर्वोत्तरा सिद्धम इत्यनुवर्तते। अर्थात मय उयो वो वा, इस सूत्र में पूर्वोत्तरा सिद्धम इसकी क्या करते हैं, इसकी अनुवृत्ति करते हैं। और अनुवृत्ति करने के बाद अर्थ क्या हो जाता है, ततश्च, उसके बाद अर्थ होता है मय परस्य उयो वो वा स्यात् इदम शास्त्रम पूर्वोत्तरा सिद्धम। तब मय उयो वो वा, जब पूर्वोत्तरा सिद्धम इस सूत्र की इसकी अनुवृत्ति कहाँ चली जाती है, मय उयो वो वा में, तब मय उयो वो वा का अर्थ होता है मय परस्य उयो वो वा स्यात् इदम शास्त्रम पूर्वोत्तरा सिद्धम। अर्थात मय से परे उई को विकल्प से क्या होता है, आपका विकल्प से वकार होता है। और यह शास्त्र जो अपने इसके जो पूर्व सूत्र हैं उनके प्रति असिद्ध होता है। यह सूत्र जो पूर्व सूत्र हैं उनके प्रति असिद्ध होता है, ऐसा अर्थ होता है। और इसी तरह अनुवृत्ति जितने भी त्रिपादी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों में जाने के कारण जो त्रिपादी में जो बाद के सूत्र आते हैं, पर वाले सूत्र आते हैं, वे पूर्व के प्रति असिद्ध हो जाते हैं। और तत्र च अनुवृत्त पूर्व शब्देन इत प्राक्तनम त्रिपादिस्थम सपाद सप्ताध्यायस्थम च कृष्णम सूत्रजालम विवक्षितम इति मोनुस्वार इति त्रैपादिकम शास्त्रम प्रति मय उयो वो वा इति शास्त्रस्य सिद्धत्वम निर्बाधम इत्याह। बाद नोरमा कहते हैं तत्र च अनुवृत्त पूर्व शब्देन, अर्थात जो पूर्वोत्तरा सिद्धम इस सूत्र से हमने यह जो उसके बाद वाले त्रिपादी सूत्र हैं उनमें यह पूर्वोत्तरा सिद्धम इसकी अनुवृत्ति के कारण ही जो आपके त्रिपादी सूत्र होते हैं, अर्थात त्रिपादी में जो पूर्व के हैं उन सूत्रों की अपेक्षा उनके प्रति तो असिद्ध होता ही है, साथ ही साथ जो सपाद सप्ताध्यायी वाले सूत्र होते हैं उनके भी प्रति यह जो त्रिपादी के सूत्र होते हैं वे असिद्ध होते हैं। और कह रहे हैं कि इस प्रकार कृष्णम सूत्रजालम विवक्षितम इति, इस प्रकार जो संपूर्ण सूत्रजाल है क्या है आपका, यह विवक्षित किया जाता है, यह वक्ता की इच्छा के अधीन है। अर्थात त्रिपादी के वक्ता की इच्छा के अधीन होने का मतलब कि कोई भी त्रिपादी का सूत्र आएगा उसमें जब भी उसका अर्थ होगा तो उसके साथ इदम शास्त्रम पूर्वोत्तरा सिद्धम इतना अर्थ इतना अर्थ क्या हो जाएगा, इतना अर्थ आपका और जुड़ जाएगा और वह पूर्व वाले के प्रति और सप्ताध्यायी सूत्रों के प्रति असिद्ध होता जाएगा, उसका कार्य असिद्ध होता जाएगा। अब इधर कहते हैं मोनुस्वार, इसी कारण मोनुस्वार इति त्रैपादिकम शास्त्रम प्रति मय उयो वो वा इति शास्त्रस्य असिद्धत्वम निर्बाधम इत्याह। और इसी कारण मोनुस्वार यह जो आपका सूत्र है, इस सूत्र यह भी त्रिपादी सूत्र है और मय उयो वो वा यह भी त्रिपादी सूत्र है। और इसी कारण मोनुस्वार क्योंकि यह पूर्व के प्रति पर सूत्र जो होता है वह सिद्ध होता है। इसी कारण मोनुस्वार इस सूत्र के प्रति जो मय उयो वो वा यह सूत्र है, यह मोनुस्वार की अपेक्षा पर होने के कारण असिद्ध होता है, निर्बाध होता है, अर्थात कोई बाधा नहीं होता है। और यह इसका उद्देश्य बता ही दिया गया कि यदि अधिकार सूत्र यदि हम नहीं मानेंगे, अर्थात त्रिपादी में या पूर्व के प्रति पर जो त्रिपादी हैं उनको यदि सिद्ध नहीं करेंगे तो किम उक्तम इस प्रयोग में क्या हो जाएगा कि वकार जो आपका मय उयो वो का या मय उयो वो का कार्य है उसके स्थान पे विकल्प से वकार, वह कार्य मोनुस्वार सूत्र को दिखेगा और वहाँ पर हल पर में मान करके जो मोनुस्वार सूत्र है वो किम के मकार को अनुस्वार कर देगा और इस प्रकार अनिष्ट प्रयोग बनने लगेगा। लेकिन जब हम क्या अर्थ करेंगे, जब हम अधिकार सूत्र मान करके त्रिपादी सूत्रों में जो पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी सूत्र असिद्ध होता है, जब ऐसा अर्थ करते हैं तो मय उयो वो वा यह मोनुस्वार इस सूत्र के अपेक्षा पर त्रिपादी होने के कारण उसका किया गया उ के स्थान पे वकार कार्य वह नहीं दिखता है। और किम उक्तम इस प्रयोग में मोनुस्वार इस सूत्र के द्वारा किम के मकार को मोनुस्वार इससे अनुस्वार नहीं होता। अब बताते हैं कि यह
जो हमने यहाँ पर कहा है, कौन, जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ पर कहा है परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्, तो जो शास्त्रम सिद्धम किया है यह है, यह बात आपका विचारणीय है। इसके संबंध में आपका दो पक्ष प्रचलित मिलता है, एक आपका शास्त्रासिद्ध और दूसरा कार्यासिद्ध है। उसी के बारे में बताते हुए कहते हैं, यह कह रहे हैं कि असिद्धत्वम अर्थात जो आपके कौन, जो आपके त्रिपादी सूत्र होते हैं, असिद्धत्वम च अत्र न अत्यंता सत्वम, अर्थात यहाँ पर जो असिद्धत्व हैं उनका असिद्धत्व न अत्यंता भाव अर्थात पूर्णतः जो हम इनका सिद्धत्व नहीं है, अपितु किंतु पूर्व शास्त्र दृष्टया इत्यनुपदमेव उक्तम, किंतु जो पूर्व शास्त्र होते हैं, जो पूर्व वाले सूत्र होते हैं, उनके प्रति उनका जो कार्य होता है वह नहीं दिखता है, अर्थात उनके प्रति वह शास्त्र वह सूत्र असिद्ध हो जाते हैं। कौन, त्रिपादी वाले जो पर सूत्र होते हैं। परम शास्त्रम इत्यनेन प्रक्रिया कौमुद्यादि ग्रंथोक्तम कार्य सिद्धत्वम अप्रामाणिकम इति ध्वनितम, और कहते हैं कि इस प्रकार यह पर शास्त्रम जो इन्होंने कहा है कि परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्, अर्थात यह पूर्व त्रिपादी के प्रति जो पर त्रिपादी होते हैं, और सपा सप्ताध्याय के सूत्र में की दृष्टि में जो त्रिपादी सूत्र हैं वे सूत्र असिद्ध होते हैं, तो शास्त्र अर्थात सूत्र के असिद्ध होने के कारण ही यहाँ पर कह रहे हैं कि परम शास्त्रम, अर्थात यह पर जो शास्त्र होते हैं, पर शास्त्र होते हैं, वे सिद्ध होते हैं। इस उक्ति के कारण ही, ऐसा कहने के कारण प्रक्रिया कौमुद्यादि ग्रंथोक्तम, प्रक्रिया कौमुदी में आचार्य रामचंद्राचार्य ने अपने प्रक्रिया कौमुदी में कार्यासिद्ध को ही माना है और उन्होंने कार्यासिद्ध का वर्णन किया है। और कार्यासिद्ध का यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ कार्यासिद्धत्व का अप्रामाणिकता स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, अर्थात भट्टोजी दीक्षित ने कार्यासिद्ध को न लेकर के शास्त्रासिद्ध को ही माना है, और प्रक्रिया कौमुदी इत्यादि ग्रंथ में आचार्य रामचंद्राचार्य ने वहाँ पर क्या किसका उल्लेख किया है, कार्यासिद्ध का। और इस प्रकार कहते हैं कि परम शास्त्रम इत्यनेन प्रक्रिया कौमुद्यादि ग्रंथोक्तम कार्यासिद्धत्वम अप्रामाणिकम इति ध्वनितम। इस प्रकार प्रक्रिया कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में जो आपका यह कार्यासिद्धत्व कहा गया है वो आपका क्या हो जाता है, वह अप्रमाणित है या वह अप्रामाणिक हो जाता है। अब इसके बारे में कह रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, कह रहे हैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कार्यासिद्धत्वम पूर्व पक्षयित्वा शास्त्रा सिद्धत्व सेवात्र, अर्थात कार्यासिद्ध को पूर्व पक्ष बना करके शास्त्रा सिद्धत्व सेवात्र सूत्रे, अर्थात इस सूत्र में शास्त्रा सिद्ध ही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, यह सूत्रे अत्र सूत्रे, अर्थात इस सूत्र में, और असिद्ध वद अत्र भात असिद्ध वदत्राभात इस सूत्र में, इन दोनों सूत्रों में आचार्य पतंजलि ने अपने भाष्य में सिद्धांतित किया है क्या, कि उन्होंने जो आपका यह त्रिपादी से संबंधित जो आपका यह कार्य है उसमें जो आपका कार्यासिद्ध और शास्त्रासिद्ध है उसमें शास्त्रासिद्ध को ही स्वीकार किया गया है, न कि कार्यासिद्ध को। अब यहाँ शंका होती है कि यह कार्यासिद्ध और शास्त्रासिद्ध क्या है, तो ये समझ लीजिए कि कार्यासिद्ध, देखिए जहाँ पर कार्य असिद्ध होता है, जहाँ सपादी सूत्रों की दृष्टि में त्रिपादी सूत्रों का कार्य असिद्ध हुआ दिखता है वहाँ आपका कार्य सिद्ध होता है। लेकिन जहाँ सूत्र ही असिद्ध होते हैं, जहाँ सूत्र को ही असिद्ध माना जाता है वह शास्त्रा सिद्ध होता है। उदाहरण के रूप में मनोरथ यह प्रयोग है, और मनोरथ इस प्रयोग में आपका संधि विच्छेद है मनसधन रथ, और मनसधन रथ इस अवस्था में आपका सूत्र आता है आपका ससजुसोरो। इस सूत्र द्वारा मनस का जो सकार है उसको रू होता है, और रू में अनुबंध लोप होकर के मनर रथ ऐसा बनता है। यहाँ पर यह रू होने के बाद हस यह सूत्र है, इसके द्वारा क्या होता है, यह जो जो रथ का रकार है उसको हस मान करके यहाँ पर हस इस सूत्र के द्वारा रू को उ प्राप्त होता है। और उसी समय
रोरी इस सूत्र के द्वारा पर में रेप होने के कारण मनर का जो रकार है उसका उस रेप का लोप प्राप्त होता है। तो शंका होती है कि यहाँ रोरी के द्वारा आपका रकार का लोप हो अथवा हस च इस सूत्र के द्वारा क्या हो, इस सूत्र के द्वारा आपका वहाँ पर उत्त हो। तो कहते हैं कि उसी समय आपका ले लगता है आपका विप्रतिषेधे परम कार्यम, यह सूत्र प्रवृत्त होता है और वो कहता है कि तुल्य बल विरोधे परम कार्यम। जहाँ पर तुल्य बल विरोध होता है वह वहाँ उसमें क्या होता है, वहाँ पर कार्य ही होता है। अब तुल्य बल विरोध क्या है, अगर इसका वर्णन यहाँ पर करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो आज का हमने विषय चुन रखा है उनके वर्णन में और अधिक समय लग जाएगा, जो कि अनुकूल नहीं होगा। इसलिए यह तुल्य बल विरोध क्या है इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि मनर रथ इस स्थिति में जब हस्य च से उत्तो प्राप्त होता है और रोर इस सूत्र से रकार का लोप भी प्राप्त होता है, इस अवस्था में आपका क्या है, यही तुल्य बल विरोध है। और उसी समय सूत्र आता है विप्रतिषेधे परम कार्यम, वह कहता है तुल्य बल विरोध में पर कार्य होता है। तो अब हस्य च इस सूत्र की अपेक्षा जो रोरी यह सूत्र है आपका यह पर का होने के कारण यहाँ पर रोरी इस सूत्र के द्वारा यह रोरी यह सूत्र प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात रोरी यह सूत्र लग जाता है। और क्या जाता है, वह रेप का प्रवृत्त होकर के रेप का आपका क्या कर देता है, लोप, रेप का लोप ही कर देता है। लेकिन आपका कौन, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए शास्त्र सिद्ध क्या है, यहाँ पर दो सूत्र हैं आपके, कौन, रोरी यह भी सूत्र है आपका और हस्य यह भी सूत्र है। यहाँ रोरी जो ये आपका यह सूत्र है, यह सूत्र क्या करता है, यह आपका रेप का लोप करता है, यह रेप परे रहते हैं आपका रेप का लोप होने के लिए प्रवृत्त करता है। लेकिन जो हस्य सूत्र होता है या फिर क्या होता है कि रोरी यह सूत्र आपका क्या होता है, यह उसका रोरी का यह कार्य, रोरी सूत्र का कार्य हस्य सूत्र को नहीं दिखता है। और रोरी क्यों, क्योंकि क्या है कि यह रोरी जो आपका है आपका यह असिद्ध हो जाता है, इसका यह रोरी यह सूत्र असिद्ध हो जाने के कारण ही हस्य इस सूत्र को नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि पूर्वोत्तर सिद्धम रोरी इस सूत्र को असिद्ध कर देता है। और इस प्रकार यह रोरी सूत्र के असिद्ध होने के कारण हस्य वहाँ पर जाकर के क्या कर देता है, पुनः प्रवृत्त होता है और वहाँ पर रो को ऊ करके मनोरथ ऐसा प्रयोग बनता है। ये आपका किसका उदाहरण हुआ, ये आपका हुआ आपका शास्त्र सिद्ध का उदाहरण। और कार्य सिद्ध क्या है, तो जैसे कि आपका हम लोग जब प्रयोग बनाते हैं हर ईह, यह संधि विच्छेद आपका रहता है हरे ईह, और इस अवस्था में आपका सूत्र लगता प्रवृत्त होता है एचोय वायावह। एचोय वायावह से यहाँ पर ईह का जो इकार है या अच पर में होने के कारण हरे में जो ए है उस ए को आपका क्या होता है, अयादेश होता है और बनता है हरय ईह। हरय ईह इतना प्रयोग बनने के बाद अब यहाँ पर जो आपका सूत्र है लोप साकल्य से, यह कहता है अवर्ण पूर्वयो पदांतयोर यवयोर लोपो वासी परे। अवर्ण पूर्वक जो पदांत यकार अर्थात अवर्ण है पूर्व में जिसके ऐसा जो पदांत यकार उसका लोप हो, यकार और वकार उसका लोप होता है अस के परे रहते। तो यहाँ पर हर ई है, यह प्रयोग बन जाने के बाद जो ई का इकार है वो आपका क्या है, आपका वह अस है। इसलिए यह कौन, और जो अवर्ण पूर्वक कहा गया है यकार होना चाहिए। तो हरय में जब ए को अय आदेश हो गया तो यहाँ पर यह के हरय, यहाँ पर यह के पहले अकार है, रकार उत्तरवर्ती अकार है, उस अकार के बाद यह है, इसलिए यकार का लोप साकल्यस इस सूत्र से लोप हो जाता है। और लोप होने के बाद हर ई ऐसा ऐसी स्थिति होती है। उसी समय आदगुड़ा सूत्र आता है और आदगुड़ा सूत्र प्रवृत्त होकर के क्या है आपका, अब यहाँ शंका होती है कि आदगुड़ा इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर गुण क्यों नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि हरय इह, क्यों, क्योंकि लोप साकल्य से यह सूत्र अपना कार्य कर चुका है। देखिए यही है आपका कार्य सिद्ध। लोप साकल्य ने अपना क्या कर दिया, यहाँ पर अपना कार्य कर दिया, अपना कार्य इन्होंने क्या कर दिया, लोप साकल्य ने, लोप साकल्य ने यहाँ पर यकार का लोप कर दिया है। लेकिन वह लोप कार्य क्यों, वह लोप कार्य जो है वो आदगुड़ा इस सूत्र को नहीं दिखता है, क्योंकि लोप साकल्य से सूत्र कहाँ का है आपका, ये त्रिपादी है और आदगुड़ा है आपका सपादी है। और आदगुड़ा के सपादी होने के कारण लोप साकल्यस के त्रिपादी होने के कारण लोप साकल्यस का जो कार्य है, कौन सा कार्य किया गया है आपका, जो यह लोप कार्य है वह नहीं दिखता है।
और इसी कारण क्या है आपका कि यह अर्थात वहाँ पर जब आदगुड़ा सूत्र प्रवृत्त होता है तो वहाँ पर उसे यकार दिखाई देता है, और इस प्रकार अवर्ण से पर में अच न मिलने के कारण आदगुड़ा वहाँ पर प्रवृत्त नहीं होता। ये आपका इसका वर्णन किया गया है। वही कह रहे हैं कि शास्त्रा बाल मनोरमाकार कहते हैं शास्त्रा सिद्धत्व कार्य सिद्धत्वयो फल भेदस्तु शब्देन्दु शेखरे व्यक्त है। अर्थात कार्य सिद्ध और शास्त्रा सिद्ध इसका जो फल भेद है, इसके फलों में जो भेद है, यह शब्देन्दु शेखर लघु शब्देन्दु शेखर इस ग्रंथ में बड़े यह विस्तार से इसका वर्णन है। करें अस्माभिश्च और हमारे द्वारा भी स्वादि संधव मनोरथ स्वादि संधि में मनोरथ इत्यत्र मूल व्याख्यावसरे हलंत शब्दाधिकारे च अध शब्द प्रक्रिया व्याख्यावसरे प्रपंच इष्यते। बाल मनोरमाकार वसुदेव दीक्षित भी कहते हैं कि आगे हलंत के शब्दाधिकार में और मनोरथ जब आगे यह प्रयोग आएगा वहाँ भी मैं यह शास्त्रासिद्ध और कार्यासिद्ध प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से कहूँगा। वस्तुतः यदि कार्यासिद्ध शास्त्रासिद्ध जब दोनों है, तब जब दोनों है तो यहाँ पर यह दोनों को स्वीकार न करके यहाँ पर शास्त्रासिद्ध को स्वीकार ही क्यों किया गया है? क्योंकि वास्तव में शास्त्रासिद्ध ही है, कार्यासिद्ध नहीं है। कार्यासिद्ध का खंडन कर दिया गया है, और इस प्रकार जहाँ कार्यासिद्ध होता है वहाँ भी यह शास्त्रासिद्ध को ही माना गया है। और किस तरह माना गया है इसकी चर्चा बड़ी लंबी है, जो कि यहाँ करना भी उचित नहीं, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं यह पूर्वोत्तरा सिद्धम अर्थात सपाद सप्ताध्यायी सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं, और त्रिपादी सूत्रों में भी पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र असिद्ध होता है। इतने अर्थ के बाद अब बताते हैं बाह्य प्रयत्न के बारे में। आभ्यंतर प्रयत्न हो चुका है, अब बाह्य प्रयत्न के बारे में बताते हैं। बाह्य प्रयत्न एकादशधा, जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? कह रहे हैं एकादशधा बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? विवार, प्रथम हो गया विवार, दूसरा हुआ संवार, तीसरा हुआ श्वास, चौथा हुआ है आपका नाद, पांचवा हुआ घोष, छठा हुआ अघोष, सतवां हुआ अल्प प्राण, आठवां हुआ महाप्राण, नौवां हुआ उदात, 10वां हुआ अनुदात और 11वां हुआ स्वरित। इस प्रकार बाह्य प्रयत्न कितने हुए? बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हुए। उनके बारे में लिखते हुए भट्टोजी दीक्षित कहते हैं खयाम यमः खय अहक अपौ विसर्ग सर एव च एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च विवृण्वते कंठमन्ये तो घोषा स्युः संवृता नादभागिनः अयुग्मा वर्ग यमगा यडश्चाल्पा सव स्मृता। इसका अर्थ क्या है? इसकी व्याख्या क्या है? इसका भट्टोजी दीक्षित अभी आगे स्वयं वर्णन करेंगे, इसलिए पुनः अगर मैं वर्णन करूंगा तो पुनः आगे जो आएगा उसकी व्याख्या उसका भी वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अर्थ को ही आगे भट्टोजी दीक्षित ने गद्य के द्वारा स्पष्ट किया है। इसीलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, वो उसी जगह पर इसका अर्थ जो है आपका पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। आगे बताते हैं, यहाँ पर यम शब्द आता है। खयाम यमः अर्थात जो खयों के यम हैं, खयों के जो यम हैं उनका और जो खय प्रत्याहार है, खय प्रत्याहार का अहक अपौ जिह्वा मूलीय और उपधमानीय और विसर्ग और सर प्रत्याहार। कह रहे हैं कि एते श्वासा नुप्रदाना घोषाश्च विवृण्वते। इनका बाह्य प्रयत्न क्या है? इनका कह रहे हैं कि इनका बाह्य प्रयत्न है विवार श्वास अघोष। इनका बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष है। और लेकिन अब यहाँ शंका होती है कि यम क्या है, तो यम के बारे में बताते हैं वर्गे स्वाद्यानाम चतुर्णाम पंचमे परे मध्ये यमो नाम पूर्व सदृशो वर्ण प्रातिशाख्य प्रसिद्ध। बोले यम क्या है? कह रहे हैं कि वर्गे स्वाद्यानाम, ध्यान देना चाहिए, वर्ग कितने हैं आपके? 5 वर्ग है। कौन कौन? कवर्ग है, कवर्ग माने कख गघ अंग, चवर्ग माने च छ झ ञ, और टवर्ग माने टठ ढ अड़, तवर्ग माने तथ दध न, पवर्ग का मतलब हुआ पफ बभ म। ये आपके कितने हुए? ये आपके 5 वर्ग हैं। और कह रहे हैं वर्गे स्वाद्यानाम, उन आद्यानाम चतुर्णाम,
उन 5 वर्गों में जो आदि के 4 वर्ण हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग के जो आदि के 4 वर्ण हैं, कौन कौन? क वर्ग में क ख ग घ, क ख ग घ, च वर्ग में च छ ज झ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, और त वर्ग में त थ द ध, और प वर्ग में प फ ब भ। ये जो 4 वर्ण हैं, इन चारों को क्या होता है? पंचमे परे, पांचवा वर्ण, जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, उनके परे रहते मध्य में जो क्या होता है? मध्य में जो वर्ण होता है, करें यमो नाम पूर्व सदृशो वर्ण, अर्थात मध्य में जो वर्ण होता है, यदि वह पूर्व के समान है, मध्य में जो वर्ण है वह पूर्व के समान है, और उसके बाद क्या है? उसी के सदृश पंचम वर्ण यदि आपका पर में है, तो आपका क्या है? उसकी यम संज्ञा होती है। वही करें, मध्य यमो नाम पूर्व सदृशो वर्ण प्रातिशाख्य प्रसिद्ध, पंचम वर्ण के परे रहते पूर्व के सदृश यम। और वो आपका कौन सा रहना चाहिए? वो आपका वर्गों का जो आपका यह 4 वर्ग है, कौन कौन? प्रथम, अर्थात यह हर एक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, उसके बाद यदि पंचम वर्ण रहे, तो उस प्रत्येक वर्ग के जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण हैं, यदि वे अपने पूर्व के समान रहेंगे, तो उनकी क्या होगी? यम संज्ञा होगी, उन्हें यम कहा जाएगा। उन्हें यम कहा जाता है। प्रातिशाख्य प्रसिद्ध, वैदिक जो व्याकरण है उनमें यह आपके क्या है? उनमें यह यम प्रसिद्ध हैं। उदाहरण बताते हैं कि यम, इनकी यम संज्ञा कैसे होती है, तो उदाहरण बताते हैं। पलिकनी, देखा ना, देखिए पलिकनी है, क्या है आपका? पलिकनी। पलिकनी यहाँ पर यह पलिकनी में जो लकार उत्तरवर्ती इकार है, उस ई के बाद यहाँ पर 2 क हैं, और 2 क के बाद नी है। तो यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि यह पलिकनी, इस अवस्था में जो आपका पलिक में जो ककार है, उस ककार के बाद यह एक ककार और है, और उस ककार के बाद क्या है? नी है। यह जो न है, यह आपका पंचम वर्ण है, यह वर्गों का पंचम वर्ण है, और उस न के पहले क्या है? क है। तो बताया गया था कि उस क को पंचम वर्ण पर में रहते जब पूर्व में वह वर्ण क्या रहेगा? जब पूर्व के सदृश रहेगा तभी यम संज्ञा होगी। तो पलिकनी यहाँ पर जो आपका पर वाला ककार है, यह इस पर वाले ककार से पंचम में जो नकार है वो आपका पंचम वर्ण है पर में, इसलिए, और वह पूर्व के सदृश है क्योंकि उसके पूर्व में भी ककार है, इसलिए जो पर वाला ककार है, जो नकार के पूर्व वाला ककार है, उसकी कौन संज्ञा होगी? उसकी यम संज्ञा होगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण बताते हैं। चखनतुः। चखनतुः, इस प्रयोग में आपका जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण कौन है? पंचम वर्ण आपका नकार है, उस नकार के पहले ख है, और उस ख के पहले एक ख और है। तो इस प्रकार 2 खकार हैं। तो जो पर वाला खकार है, अर्थात जो पंचम वर्ण नकार के पहले जो ख है, वह ख वो पूर्व के सदृश है क्योंकि उसके पूर्व में भी एक ख और है, तो उसके सदृश होने के कारण और पंचम वर्ण पर में होने के कारण ही, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण पर में होने के कारण ही, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, यहाँ पर न है, वह तवर का पंचम वर्ण पर में है, उसके पहले जो ख है वह पूर्व में, उसके पूर्व में जो वर्ण है आपका ख, उसके सदृश, उसके समान होने के कारण ही उसकी क्या होती है? पर वाले ख की, जो कि न से पूर्व में है, उसकी यम संज्ञा होती है। इसी प्रकार अग्नि आपका प्रयोग क्या है? आपका अग्नि इस शब्द में, अग्नि इस शब्द में जो आपका यह नकार है, यह नकार आपका पंचम वर्ण है, और उससे पहले जो गकार है, पर वाला, यह 2 गकार है, तो जो पर वाला गकार है उससे परे क्या है आपका? यह अग्नि का नकार, वो पंचम वर्ण है पर में, और उसके पूर्व में जो गकार है, क्यों? क्योंकि उस ग के पहले एक ग और है, वह यह जो ग न के पहले ग है उसके सदृश यह उसके सदृश कौन है? उसके सदृश जो गकार के पहले एक गकार और है, जो अकार के बाद गकार है, उसके सदृश होने के कारण ही जो नकार की पहले वाला ग है वह पूर्व के सदृश होने के कारण उसकी यम संज्ञा हुई। इस प्रकार अग्नि, अग्नि इस शब्द में जो पर वाला गकार है, जो कि नकार के पूर्व में है, उसकी क्या होती है? यम संज्ञा होती है। इसी प्रकार
अब आपका क्या है, आपका घनंती है, क्या है आपका घनंती। यहाँ भी देखिए घनंती में जो नकार है आपका यह पंचम वर्ण है, और पंचम वर्ण परे रहते, पंचम वर्ण परे रहते उसके पहले जो घ है वो क्या है, वो आपका वो पूर्व के सदृश है। क्यों? क्योंकि उसके पहले भी एक घ और है, और उसके पहले एक घ और होने के या उसके पहले एक जो घ है वह क्या है, वो उसका भी यह क्या है, दोनों सवर्णी हैं। दोनों की क्या है, दोनों एक दूसरे के सवर्णी हैं। सवर्ण संज्ञा किनकी होती है बताया जा चुका है, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों के तुल्य हों उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। और घ्नन्ति यहाँ पर जो आपका पंचम वर्ण परे रहते, नकार के परे रहते, उसके पहले जो घ है इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान है आपका कंठ। और आपका यह प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, स्पृष्ट है, वही आभ्यंतर प्रयत्न। और कंठ स्थान किसका है, जो घ के पहले जो यह पूर्व वाला घ है उसका भी है, इसलिए पूर्व के सवर्ण हुआ, और उससे पंचम वर्ण नकार परे है, इसलिए जो पर वाला घकार हुआ, जो घ्नन्ति में जो नकार के पूर्व वाला घकार और दो घकारों में पर वाला घकार हुआ, वो क्या हुआ, उसकी यम संज्ञा हुई। वही कह रहे हैं कि पलिकनी चखनतु अग्नि घ्नन्ति इत्यत्र क्रमेण क ख ग घेभ्य परे तत्सदृशा एवं यमाः, अर्थात क ख ग घ इनसे पर में होने के कारण ही उन्हीं के सदृश क्या है, आपके जो वर्ण है वे क्या है, यम है। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का अर्थात यह प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, अब सामान्य रूप से मैं आपको यम के बारे में बताता हूँ कि प्रत्येक वर्ग का देखिए सवर्ण संज्ञा, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों के एक होंगे उनकी क्या होगी, तुल्य होंगे, उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। और इस प्रकार अब ये सवर्ण संज्ञा का ध्यान रखना है। फिर यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग क से क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म, ये पांचों वर्ग हैं। इन पांचों वर्गों में जो आदि के चार वर्ण हैं, क ख ग घ अंग, यहाँ पर क ख ग घ, और टवर्ग में या चवर्ग में च छ ज झ, टवर्ग में ट ठ ड ढ, तवर्ग में त थ द ध, पवर्ग में प फ ब भ, ये हाँ ये जो चार वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग के, ये चारों वर्ण, इन चारों वर्णों की यम संज्ञा होगी। कब होगी, जब कोई किसी भी वर्ग का जब पंचम वर्ण पर में रहेगा, और उसके साथ ही साथ वह वर्ण जिससे पंचम वर्ण पर में रहेगा, जो चारों हर एक वर्ग के जो चारों वर्ण हैं, आदि के चारों वर्ण, उनसे पूर्व में भी उन्हीं के सदृश आपका क्या रहेगा, जब वर्ण रहेगा तभी उनकी क्या होगी, तभी उनकी यह यम संज्ञा होगी। यह ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बताते हैं, तत्र वर्गाणाम प्रथम द्वितीया खयः तथा तेषामेव यमाः जिह्वा मूलीयो पद्मानीयो विसर्गः चेत्ते तेषां विवार श्वासो घोषश्च। अर्थात अब बताते हैं कि तत्र, इसके बारे में जो आपका कौन कह रहे हैं कि तत्र उन वर्गाणाम वर्गों का जो प्रथम द्वितीय, जो वर्गों का प्रथम और कह रहे हैं कि वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण है, कह रहे हैं कि वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण कौन है, बोले खय। वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण कौन है, बोले खय। ख फ छ ठ थ च ट त क प, ये क्या है, ये प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण ही क्या है, वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण ही क्या है, खय हैं। कह रहे हैं उनका, और तथा तेषामेव यमाः, और उन्हीं खयों का क्या है, उन्हीं वर्ग या प्रथम और द्वितीय वर्णों का क्या है, जो आपका यम है, यम इनका। और जिह्वा मूलीय तथा उपदमानीय, अर्थात अक अख अप अफ, इनका विसर्ग का, और स अर्थात किनका, ह नहीं लेना है, ध्यान देना है, ह नहीं लेना है, केवल स
सर यह कौन लेना है, स स स स स स इतना लेना है, अर्थात सर प्रत्याहार लेना है। इनका क्या है आपका, विवार श्वास अघोष, यह बाह्य प्रयत्न होता है। अर्थात वर्गों का जो क्या है आपका, जो प्रथम द्वितीय वर्ण है, अर्थात यह सामान्य रूप से जो लकुमुदी के अनुसार कहा गया है इसकी अपेक्षा सरल है। यह इसकी अपेक्षा सरल क्यों है, क्योंकि इसमें खय कह के आपका जो आपके कौन है, जो स्पर्श वर्ण है उनको अलग कर दिया गया है, और उसके बाद यह पुनः सर वर्ण अर्थात स स स इनको कहा गया है। लेकिन हम जब जब खर प्रत्याहार में ले लेते हैं तो खर प्रत्याहार में आपके ये सर भी आ जाते हैं और खय भी आ जाते हैं। इस प्रकार खर अर्थात खय और सर प्रत्याहार, और कह रहे हैं कि यह खयों के यम, जो खयों के यम है इनका जिह्वा मूलीय और उपधमानीय विसर्ग, इनका क्या उच्चारण स्थान, यह इनका क्या है, इनका कौन सा बाह्य प्रयत्न है, विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न है। अन्येषाम तो संवारो नादो घोषश्च। अब अन्य से कह रहे हैं कि अन्य से कौन आ गए, बोले हस, अर्थात ह य व र ल य म ङ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, इनका इन हस वर्णों का कौन सा होता है, हस वर्णों का संवार नाद घोष बाह्य प्रयत्न होता है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः, प्रथम तृतीय यमो यर लवाश्चाल्प प्राणाः, करें वर्गों के जो प्रथम तृतीय और प्रथम तृतीय पंचम वर्ण हैं। कैसे, ये ध्यान देना है, वर्गों का प्रथम तृतीय पंचम, जैसे कि हमने ले लिया क वर्ग, तो क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन हुआ, क, और तृतीय कौन हुआ, ग, पंचम वर्ण कौन हुआ, अंग। च वर्ग का प्रथम वर्ण हुआ आपका च, या तृतीय वर्ण हुआ है आपका ज, और पंचम वर्ण हुआ य। ट वर्ग का प्रथम वर्ण हुआ ट, तृतीय वर्ण हुआ ड, और पंचम वर्ण हुआ ड़। त वर्ग का प्रथम वर्ण हुआ आपका त, तृतीय वर्ण हुआ द, और पंचम वर्ण हुआ न। प वर्ग का प्रथम वर्ण हुआ प, तृतीय वर्ण हुआ ब, और पंचम वर्ण हुआ म। यह ध्यान देना कह रहे हैं, वही करें वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम, वर्गों के जो प्रथम तृतीय पंचम वर्ण हैं, अगर प्रथम तृतीय यमों, और वही वर्गों की जो प्रथम और तृतीय वर्ण हैं उन्हीं के यम अर्थात उन्हीं संबंधित यम होने चाहिए। पंचम क्यों नहीं कहे, क्योंकि अभी बताए थे कि वर्गीय स्वाध्यानाम चतुर्णाम, अर्थात चार वर्णों की ही यम संज्ञा होती है। वर्गों के जो प्रथम या द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण हैं उन्हीं की यम संज्ञा होती है, पंचम वर्ण की यम संज्ञा नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं उन्हीं वर्गों का प्रथम तृतीय, जो प्रथम और तृतीय वर्ण हैं उनका जो यम है उस यम का, और करें यर लव, इनका क्या होता है, इनका अल्प प्राण प्रयत्न होता है। अन्य महाप्राणा, अन्य से क्या लेना है, वर्गों का द्वितीय तृतीय, वर्गों का कौन सा, वर्गों का द्वितीय तथा चतुर्थ। क्यों, क्योंकि वर्गों का प्रथम तृतीय पंचम कह चुके, तो आपका वर्गों का द्वितीय चतुर्थ और कौन, और लेना है हमको यह स्थल प्रत्याहार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह लव कह चुके। अब इसीलिए कौन होगा, शेष कौन हुए, तो कह रहे हैं कि शेष में हुए आपके वर्गों के द्वितीय चतुर्थ कौन हुए, कवर का द्वितीय चतुर्थ हुआ ख घ, इसी प्रकार चवर का छ झ, और टवर का ठ ढ, टवर का थ ध, और पवर का फ भ, ये। और करें इन्हीं के कौन, इन्हीं के अर्थात इन्हीं से संबंधित जो आपके कौन है, आपके द्वितीय तृतीय द्वितीय तथा चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ से संबंधित यम, तथा यह किनका, तथा स स सह, जो सल प्रत्याहार में वर्ण आते हैं स स सह, इनका कौन सा होता है, इनका बाह्य प्रयत्न या कौन होता है आपका, महाप्राण होता है, महाप्राण। अब बताते हैं बाह्य प्रयत्न या प्रयत्नाश्च, करें बाह्य प्रयत्नाश्च यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता, बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वे क्या होते हैं, वे सवर्ण संज्ञा में
सवर्ण संज्ञा करने में उपयुक्त नहीं होते हैं, अनुपयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि बाह्य प्रयत्न का सवर्ण संज्ञा करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन क्यों? अच्छा, क्योंकि हम लोग अभी यह सुन चुके हैं कि श्रवण या सवर्ण संज्ञा यह किनकी होती है? जिनके आभ्यंतर प्रयत्न और तालु आदि जो स्थान है वे तुल्य होते हैं, उन्हीं की होती है। उनमें बाह्य प्रयत्न को रखा नहीं गया है, उसीलिए कहते हैं बाह्य प्रयत्नाश्च यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता तथाप्यंतरतम परीक्षायाम उपयोक्ष्यन्त इति बोध्यम। अर्थात जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वे सवर्ण संज्ञा में के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सवर्ण संज्ञा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनको ग्रहण नहीं किया गया है। तथापि लेकिन अंतरतम परीक्षायाम, आगे अंतरतम अर्थात अंतरतम में माने जो अन्य सदृशता है। 4 प्रकार के अंतरतम होते हैं, 4 प्रकार के सदृश होते हैं। कौन कौन? स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत। उनमें से जो आपका गुणकृत अंतरतम होता है वो आपका उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है बाह्य प्रयत्न से। वही कह रहे हैं कि अंतरतम परीक्षा में उपयोगी होने के कारण यहाँ पर क्या करना है? इसका बोध कराना आवश्यक है। अब बताते हैं कादयो मावसाना स्पर्शा। कादयो कह आदि येषाम ते कादय, कह है आदि में जिनके वे हैं कादी, और मह अवसाने येषाम ते मावसाना। मह है अंत में जिनके, वे क्या है? वे मावसाना है। अर्थात क है आदि में जिसके, म है अंत में जिसके। ऐसे वर्ण कौन हुए? ऐसे हुए आपके कादयो मावसाना स्पर्शा, ऐसे हुए स्पर्श। क से लेकर के म पर्यंत जो वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनकी स्पर्श संज्ञा होती है, उन्हें स्पर्श कहा जाता है। क ख ग घ अंग च छ ज झ इञ टठ डढ अड़ तथ दध न पफ बभ म, इन्हें क्या कहा जाता है? इनकी स्पर्श संज्ञा होती है, इन्हें स्पर्श कहते हैं। यर लव अंतस्था, यर लव अंतस्था, यर लव, इन वर्णों को क्या कहा जाता है? इन वर्णों की संज्ञा होती है अंतस्थ। और बताते हैं स हा उस्माड़ह, यह तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और ह, इन वर्णों को क्या कहा जाता है? इन वर्णों को उस्म कहा जाता है। अचः स्वराह, जो अच वर्ण होते हैं अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इन वर्णों को क्या कहा जाता है? इन वर्णों को स्वर कहा जाता है। अब बताते हैं अह क अह प इति कपाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलियो पद्मानीयो। अर्थात जहाँ पर क के पहले अह क, ध्यान दीजिएगा, क के पहले जब यह अर्धचंद्राकार, एक आपका ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इस प्रकार जो अर्ध विसर्ग मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जब क के पहले ऐसे मिलेंगे, क और ख के पहले मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आपका जिह्वा मूलीय। और जब प और फ के पहले मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है उपधमानीय। लघु सिद्धांत कौमुदी में वहाँ पर क के साथ ख को भी लिया गया है और प के साथ फ को भी लिया गया है। यहाँ और अलग अलग वाक्यों में कहा गया है दोनों के लिए, अर्थात क ख के लिए अलग, प फ के लिए अलग है। लेकिन यहाँ पर आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने एक साथ ही कह दिया है और ख और फ को छोड़ दिया है। तो बताते हैं अ क अ प इति कपाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलियो पद्मानीयो। अर्थात क के पहले आधि विसर्ग और प के पहले आधि विसर्ग। क के पहले जब आधि अर्ध विसर्ग होता है तो उसको जिह्वा मूली कहा जाता है, और प के पहले जब अर्ध विसर्ग होता है तो उसको पद्मानीय कहा जाता है। वही कह रहे हैं कि अ क अ फ, अर्थात अ क या जिह्वा मूली, अ प उपदमानीय। इन क पाभ्याम, क और प के पहले, यदि क के पहले अर्ध विसर्ग के समान सदृश वर्ण है तो उनको जिह्वामूली कहा जाएगा, और यदि प के पहले अर्ध विसर्ग के समान यदि क्या है, यदि अर्ध विसर्ग के सदृश यदि वर्ण है तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको उपधमानीय कहा जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, जब क के पहले अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण रहेंगे तो क्या हो जाएगा? उनको कहा जाएगा जिह्वामूली, और जब प के पहले रहेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण को उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा उपधमानीय। अब बताते हैं अंग अह इत्यच परावनुस्वार विसर्गो
करें अंग अह, अंग तथा अह ये क्या, ये कहाँ होते हैं? बोले अंग अह इत्यचः परः, अंग तथा अह ये दोनों अच से पर में अनुस्वार और विसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे, चाहे जो अनुस्वार का अर्थ है आपका बिंदी, जो हम यह प्राय जगह जगह बिंदी लगाते हैं, जैसे यहाँ रामम, रामम यह शब्द लिखते हैं तो रामम के बाद जब कोई हल वर्ड आता है तो रामम के बाद जब कोई, जैसे हमने कहा पुस्तकम पठति, पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तकम पठति, यहाँ पर पुस्तकम के ऊपर जो क के ऊपर बिंदी है वो आपका क्या है? वही आपका अनुस्वार है। और वही कह रहे हैं कि जो अनुस्वार है, अनुस्वार का प्रयोग हमेशा क्या होता है? अच से पर में किया जाता है। तो पुस्तकम पठति, इस प्रयोग में पुस्तकम में देखिए ककार के बाद क्या है? अकार है, वह अच है, और उससे पर में ही, उसके बाद ही पर में ही अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है। अनुस्वार का अर्थ है आपका जो बिंदी होता है या स्वरों के ऊपर, अचों के ऊपर, वही। और उसी प्रकार बिंदी, दो बिंदी होती है आपकी, जो आपकी उसे कहा जाता है विसर्ग, वो उनका प्रयोग कहाँ होता है? वो भी अच से पर में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा रामः, रामः में यहाँ भी म में अ है, उस अ के बाद दो बिंदी कौन है? विसर्ग, अर्थात या मकार के बाद जो अकार है, ये जो दो बिंदी है इसकी संज्ञा क्या है? इसे ही विसर्ग कहा जाता है, और यह भी हमेशा अच से पर में प्रयोग किया जाता है। इति स्थान यत्न विवेकः, इस प्रकार ऐसा कहते हुए कौन? आचार्य भट्टो जी दीक्षित कहते हैं कि इति स्थान यत्न विवेकः, अर्थात जो आपका स्थान, स्थान माने तालु आदि जो स्थान होते हैं उनका, और आपके यत्न कौन है? जो आभ्यंतर प्रयत्न है और बाह्य प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के बारे में जो इन्होंने वर्णन किया, वो आपका अब यहीं पर क्या होता है? यहीं पर उसको विराम देते हैं। अर्थात यह इसके बारे में जो आपका वर्णन है आपका अभी स्थान से, यह जो तालु आदि स्थान होता है उनसे, और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इनसे संबंधित बातों को कहा गया। अब कहते हैं आगे, रीलरी वर्णयोर मिथ सामान्यम वाच्यम, जो री और ली वर्ण ध्यान देना चाहिए। यही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। री वर्णयोर मिथ सामान्यम वाच्यम, यह वार्तिक है। इस वार्तिक में यह 4 पद हैं। रील वर्णयो यह षष्ठ्यंत पद है, मिथ यह प्रथमांत पद है, सावर्ण्यम प्रथमांत पद है, तथा वाच्यम प्रथमांत पद है। इस प्रकार चतुष्पदम इदम वार्तिकम, 4 पदों वाला यह वार्तिक है। अर्थ है रील वर्णयोर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात री और ली वर्ण की भी, मिथ का अर्थ होता है परस्पर, तो अर्थ हुआ री और ली वर्ण की भी परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। ऐसा कहने की आवश्यकता इस वार्तिक को क्यों पड़ी? क्योंकि री और ली वर्ण की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। सवर्ण संज्ञा किनकी होती है? जिनके तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होते हैं। री का स्थान क्या है? री का स्थान है मूर्धा और ली का स्थान है दंत। यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न यद्यपि दोनों के एक हैं, विपरीतम स्वराणाम, क्यों? क्योंकि दोनों अच वर्ण हैं, दोनों स्वर हैं, इसलिए दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न री तथा ली, दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न तो विपरीत है। आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का तुल्य है, समान है, लेकिन जो आपका स्थान है, स्थान अलग अलग होने के कारण ऋकार का स्थान मूर्धा तथा ऋकार का स्थान दंत होने के कारण दोनों की सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं हुई। लेकिन दोनों की सवर्ण संज्ञा करना आवश्यक है। यदि सवर्ण संज्ञा नहीं करेंगे तो आगे होत्री, यह होत्रिकारः, इसका जब संधि विच्छेद होता है होत्री धन ऋकारः, तब यह प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाएगा। और वहाँ पर भी, और साथ ही साथ री, जहाँ जहाँ री का उच्चारण किया गया है वहाँ री के साथ ली का भी ग्रहण करने के लिए री और ली की परस्पर सवर्ण संज्ञा करना आवश्यक है। इसलिए कात्यायन ने वार्तिक बनाया, और अर्थ होता है री और ली वर्ण की भी परस्पर क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह थोड़ा सा बाद अनुवाद से संबंधित टीका आवश्यक है जानना। कहते हैं कि री यह आच इति रलौ, जो री वर्ण है उसके प्रथमा विभक्ति एक वचन में आ बनता है, और ली वर्ण के भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में आ बनता है। इस प्रकार आच इति रलौ,
और आच आच इस प्रकार जब द्वंद्व समास करते हैं तो समास होने के बाद विभक्ति का लोप हो जाता है, और विभक्ति का लोप होने के बाद क्या बन जाता है आपका रलव। करें कि आच आच इति रलव री शब्दस्य लृ शब्दस्य च आ इति प्रथम एक वचनम, अर्थात री शब्द और लृ शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है आ। और कहते हैं कि री लृ औ, री लृ औ, इस स्थिति में यहाँ पर क्या होता है कि इति स्थिति लृकार से जो लृकार होता है उसको ऋतो ङी सर्वनाम स्थानेयो, इस सूत्र से क्या हो जाता है, गुण होता है। और गुण होने के बाद उरड़ अपर, इस सूत्र से जो लृकार है उसको क्या हो जाता है, उसको गुण होने के बाद लपरत हो जाता है, और अल ऐसा क्या बनता है, अल ऐसा बनता है। और ऋकार को क्या हो जाता है, ऋकार से अड़ा देशो रेफ, और ऋकार को क्या हो जाता है, ऋकार को यड़ादेश हो जाता है। इस प्रकार री लृ और इस स्थिति में जब ऋकार को ऋतोंगी सर्वनाम स्थानों से गुण होता है तो लृ को गुण होने के बाद आपका क्या हो जाता है, लृ के स्थान पे अ होता है। और उरड़ रपरा इस सूत्र से लपरत होने के बाद री अल यह प्रयोग बनता है, और री अल ऐसा बनने के बाद जो अल का आकार है अच पर में मिलने के कारण ही री को क्या हो जाता है, यड़ होकर के री के स्थान पे र होकर के रलव यह बनता है। और रलव करें, रलव च तव वर्णव चरी लृ वर्णव, र और लव ये दोनों वर्ण क्या है आपके, रलव च तव वर्णव चरी लृ वर्णव। अब वही कह रहे हैं कि जब यह किनका री और लृ वर्णों को क्या कर देते हैं, जब समास कर देते हैं, कह रहे हैं क्यों, क्योंकि वर्ण शब्द के साथ समास करते हैं, रलव चतव वर्णव। और जब अर्थात जब र ल या री लृ इन वर्णों का क्या करते हैं, वर्ण शब्द के साथ समास करते हैं, तब कहते हैं री लृ वर्णव, अर्थात वे दोनों कौन, री और लृ वर्ण। इस प्रकार यह री लृ वर्णयोर मिथः सामान्यम वाच्यम, री और लृ वर्ण की क्या होती है, परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, होत्री धन ऋकार ये आपका प्रयोग होता है। यहाँ पर अक सवर्ण दीर्घ इस सूत्र से क्या होता है, आपका दीर्घ प्राप्त होता है, लेकिन होत्री में जो ऋकार है वो आपका री है, और यहाँ पर री है और ऋकारा में क्या है, आपका लृ है। तो कहते हैं कि यहाँ पर दीर्घ करना असंभव इसलिए है क्योंकि लृकार का एक कारण और है कि लृकार वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। लृकार के 12 भेद होते हैं, क्यों, लृकार के 12 भेद इसलिए होते हैं क्योंकि तेसाम दीर्घा भवात है, लृवर्ण में दीर्घ नहीं होता है, और जब लृवर्ण में दीर्घ नहीं होता है तो उसका दीर्घ संधि में लृवर्ण का रूप ही नहीं बनेगा, यह शंका होती है। और इस प्रकार यहाँ पर क्या करते हैं कि जब री लृ वर्णयोर मिथः सामान्यम वाच्यम, इस वार्तिक से री और लृ की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाती है, तो अक सवर्ण दीर्घ अच री और लृ वर्ण से जब री और लृ वर्ण की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो होत्री धन ऋकार, इस प्रयोग में होत्री क्या है, अक से सवर्णी अच पर में नहीं मिलेगा, क्योंकि री और लृ वर्ण की अभी परस्पर सवर्ण संज्ञा हुई नहीं है, और सवर्णी अच पर में न होने के कारण यहाँ पर दीर्घ संधि ही प्राप्त नहीं है, यह पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि लृ वर्ण का दीर्घ भी नहीं होता है, इस कारण यहाँ पर जब लृ वर्णों और मिथः सामान्यम वाच्यम यह वार्तिक बना देते हैं तो री और लृ इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, और री लृ की परस्पर सवर्ण संज्ञा के कारण ही क्या हो जाता है, अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के बाद में वहाँ पर दीर्घ ऋकार होकर के होत्रीकार ऐसा प्रयोग बनता है। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ ही देर बाद यह सरल संस्कृत व्याकरण की कक्षा शुरू होगी। आप लोगों से निवेदन है, यदि जिज्ञासा हो यह सरल संस्कृत व्याकरण से संबंधित संस्कृत सीखने की यदि इच्छा हो तो आप लोग अवश्य संपर्क, यह ऑनलाइन अभी कुछ देर में मैं तुरंत वापस आऊँगा। आप लोगों से निवेदन है कि ऑनलाइन बने रहे। नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।